हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ अवर सितंबर स्पेशल सीरीज। तो आई होप आपने पिछली वीडियो को अच्छे से कर लिया होगा। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, दैट इज द लॉ अपना व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इट्स फीचर्स। तो अगर आपको उसमें उस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो आज हम, अगर आप मेरी एक बार समझ के चलना कि आपको ऐसा ऐसा लग रहा है क्या कि मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर करवा रही हूँ, मैं आपको पूरा मतलब कंटेंट समझा रही हूँ कि इसमें से ये चीज़ आ सकती है, इसमें से ये चीज़ आ सकती है। अगर आपको फुल फ्लैज चैप्टर्स करना है या तो आप मेरे पेड कोर्स में आ जाओ, या फिर मैंने पुराने मतलब पिछले साल पूरे पूरे चैप्टर्स करवा रखे हैं, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो दोबारा दोबारा मेरे को नहीं लगता कि वो ही चीज़ें रिपीट करने का कोई फायदा है। तो अगर आपने पूरे चैप्टर्स करने हैं तो आप पुरानी प्लेलिस्ट देख लो, ये सिर्फ सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। अगर आप सीधा ये भी देखते हो फिर भी ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, बल्कि ये तो इस उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आपको बिल्कुल ही मतलब लिमिटेड वो चीज़ मिल रही है कि जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने पेपर के लिए करनी ही करनी है। और मेरे को लगता है अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप सारे सारे चैप्टर महीने में कर लोगे, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैं करवा रही हूँ, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट रख रहे हो तो रखो। अब मेरे को बार बार यही क्वेश्चनिंग मत करो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा। आप मतलब अभी गलत अप्रोच फॉलो कर रही हो। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि कल मतलब जब तक मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई थी, 20 को व्यूज थे, सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने लाइक करा है। ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है 2 से 3 बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल है, बाकी अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ना बाकी बच्चों को। तो मैं भी यही देखूंगी, आज का दिन, कल का दिन, 3 दिन और मतलब 2 दिन और डालूंगी। अगर रिस्पॉन्स आया देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? अगर आपके पास 2 से 5 सेकंड भी नहीं आया उसको लाइक करने के लिए या फिर मेरे को फीडबैक देने के लिए, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, है ना। आज आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मैंने जो बोला है मैं करूँगी, बट आप भी तो थोड़ा एफर्ट्स दो ना। मैंने सुबह टाइम से वीडियो भी डाल दी है ना, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मेरा भी फिर ऐसे ही आएगा। 2-3 दिन मैं और डालूंगी, मेरा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टॉपिक करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपको 6 मार्क्स में पूछते हैं। अब इसके 2 से 3 नाम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट, दोनों ही नेम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर है प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज द चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक समझा देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती क्या हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मेरे पास बिस्किट, मेरे पास आटा है, घी है, चीनी है, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया बिस्कुट में, तो इनपुट मेरी क्या होगी? रॉ मटेरियल। आउटपुट क्या हो गया? जो मेरी फाइनल चीज बन के आई है। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वी चेंज इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें 2 से 3 टर्म यूज होती हैं। एक होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज करना, फिक्स्ड का मतलब होता है जो फिक्स रहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें इजीली चेंज करा जा सकता है, जैसे कि लेबर आ गई और हमारा रॉ मटेरियल आ गया। मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इजीली क्या चेंज कर सकते हैं? आप मान लो आप 2 चीजें बना रहे हो, मैंने 4 चीजें बनानी है, तो मैंने एक लेबर और लगा ली या फिर मैंने रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लगा लिया। और फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जो फिक्स रहते हैं, जैसे कि हमारी लैंड है एंड मशीनरी, जिन्हें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 2 तरह के टाइम पीरियड भी होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है हमारा शॉर्ट रन और एक होता है हमारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब कि इतना को टाइम पीरियड है, इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड है जिसमें आप फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो और वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको पता है कि मेरा सारा साल ही काम है, तो मैंने क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो मैं लेबर भी ज़्यादा लगा सकती हूँ, मैं मशीनरी भी ज़्यादा लेके आ सकती हूँ, मैं बिल्डिंग भी एक्स्ट्रा बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सारा साल ही काम है। और शॉर्ट रन का मतलब होता है थोड़ा टाइम पीरियड जिसमें आप सिर्फ एक फैक्टर को ही ला सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे को पता है मेरा दिवाली के सीजन में काम ज़्यादा है, तो मैं नई मशीनरी थोड़ी ले आऊंगी 2 दिन पीछे, या फिर मैं कोई नई बिल्डिंग थोड़ी ले लूंगी रेंट पे। तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ अपनी लेबर को चेंज करूंगी या फिर रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लगा सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉन्ग रन क्या है। लॉन्ग रन में हम दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। एंड शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर ही चेंज होता है, दैट इज दी अवर वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो देखो
अब जो मैंने आपको लॉ करवाना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो एक प्रोडक्शन का लॉ है, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना, वो किसका लॉ है, हमारा शॉर्ट रन का लॉ है। किसका लॉ है, शॉर्ट रन का। मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट रन में क्या थी, एक फैक्टर हमारा हमें फिक्स रखना पड़ता है और एक फैक्टर हमें हमारा वेरिएबल रखना पड़ता है। एक फैक्टर हमारा फिक्स होता है, एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है। अब मैं इसमें वो कहता कि ना, जब आप शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स रखते हैं एंड एक फैक्टर को चेंज करते रहते हैं, मतलब कि मैंने लैंड फिक्स रखी है, मैं लेबर ही ज़्यादा लगाई जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ना, पहले आपकी जो प्रोडक्शन है बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ने की बजाय वो मतलब कम होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो क्या है कि आपकी बिल्कुल ही नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, तीन तरह के प्रोडक्ट और होते हैं। अब मैं आपको सारा डीप में करवा रही हूँ, अब ये थोड़ी है कि मैं आपको मतलब एक हिसाब का ये पूरा चैप्टर ही चल रहा है, आप फिर भी मतलब बच्चे ये कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज करवाओ, चैप्टर वाइज तो कंटेंट पढ़ा ही है, फिर मेरा ये करवाने का फायदा ही क्या है। देखो, अब तीन तरह के प्रोडक्ट और होते हैं, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आपने आपने कितनी प्रोडक्शन करी है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने कितनी प्रोडक्शन करी है कोई भी लेबर या कैपिटल को काम पे लगा के। मान लो कि मैंने हफ्ते में 10 चीजें बनाई हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक सिंगल लेबर ने कितनी चीजें आपको बना के दी हैं, या फिर मतलब आपको फैक्टर प्रोडक्शन लगा के आपको कितनी एवरेज प्रोडक्शन आई है। जैसे कि मैंने 10 लेबर काम पे लगाई थी, उन्होंने 20 चीजें बना के दी हैं, तो एक लेबर ने मेरे को कितनी चीज बना के दी है, 2 चीजें। और मार्जिनल का मतलब तो आपको पता ही है, मार्जिन का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस करने पर आपको टोटल प्रोडक्ट में कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें भी मैंने बता दी। अब आप वापस आ जाओ लो पे। अब वो कहता है कि ना, जब आप शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स रखते हो और एक फैक्टर वेरिएबल रखते हो। मैं अब आपको कहानी समझा देती हूँ। मान लो आपकी 1 एकड़ लैंड है, ठीक है, उस पर आपने एक लेबर काम पे लगा ली। 1 एकड़ लैंड है और एक लेबर आपने क्या लगा ली, काम पे लगा ली। तो उन दोनों ने मिलकर आपको कितनी चीजें बना के दी हैं। एक सेकंड रुको, मैं आपको प्रॉपर टेबल से ही बता देती हूँ। हाँ, 1 एकड़ लैंड पे एक लेबर लगाई है, तो मेरे को उसने 2 चीजें बना के दी हैं, ठीक है। अब हम क्या मान के चले कि मेरा फैक्टर फिक्स है, लैंड मेरी 1 एकड़ ही है, ठीक है। उस पर मैंने दूसरी लेबर लगा ली, दोनों ने मेरे को मिलकर कितनी चीजें बना के दी हैं, 5। सिमिलरली तीसरी लेबर लगा ली, इन्होंने मेरे को कितना मतलब चीजें बना के दी हैं, 9। सिमिलरली जब मैंने चौथी लेबर लगा ली, तब उन चारों ने मेरे को कितनी चीजें बना के दी हैं, 12, ठीक है। ऐसे करके हम दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को लगता है आपको कहानी तो समझ आएगी होगी, उसके बाद हम सीधा टेबल एंड डायग्राम पे शिफ्ट करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट रन का लॉ है। शॉर्ट रन में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एक फैक्टर फिक्स है एंड एक फैक्टर वेरिएबल है। वो कहता है कि जब आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करते हो, एक फैक्टर को फिक्स रखते हो और एक फैक्टर को हिलाते हो, तो पहले आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसके बाद वो बढ़ने की बजाय आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको सीधा टेबल से समझाती हूँ। अब इसको लिखना कैसे है, पहले इंट्रो दोगे, प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट दोगे जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसके बाद एक डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद आपका टेबल आएगा, टेबल चाहे आप ये वाला रेफर कर सकते हो, फिर डायग्राम आएगा, देन एक्सप्लेनेशन आएगी, देन लिमिटेशंस आएंगी, देन कंक्लूजन आएगा। इसके ही आपको 6 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब है लैंड है, लेबर है, ठीक है, टीपी है और एमपी है। इसको ध्यान से समझना, यही मेन काम है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो मतलब आपका सारा काम हो गया। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 5 9 12। अब ये बच्चे कहते हैं कि पेपर में आपको मैम हमें टेबल मिलेगा, टेबल थोड़ी मिलेगा, बोर्ड वाले टेबल थोड़ी आपको लिख के देंगे, वो आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। 14 15 15 14। अब देखो, लैंड सेम है, एक लेबर मैंने लगाई,
दोनों ने 2 चीजें बना ए मतलब 2 चीजों की प्रोडक्शन करके दी है। जब दूसरी लगाई 5 चीजें बना दी, जब तीसरी लगाई 9 चीजें बना दी, चौथी 12, पांचवी 14। अब आप खुद देखो 5 लेबर लगा रही, लैंड सेम ही है, पहले कितना, पहले 3 बनाई, फिर 4 बनाई, फिर 3 बनाई, फिर 2 बनाई। वो प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह जगह हमारी कम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ी है पर पहले से कम बढ़ी है। 14 से 15 आ गई, बढ़ी है पर एक ही बढ़ी है। 15 से 15, अब देखो इधर तो लेबर लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। मतलब 6वीं लेबर पे भी, मतलब जब 6 लेबर लगाई थी तब भी 15 चीजें बनी, जब 7 लेबर बनाई तब भी 15 चीजें बनी, और 8वीं पे तो हमारी क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से ही अपना मेन कहानी स्टार्ट होती है, हमारा एमपी निकलेगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि कैसे निकलते हैं। 3 4 3 2 1 0 -1। अब इसको ध्यान से समझना। पहले हमारी क्या है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है और मेरी एमपी कम हो रही है। अब एक होता है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, एक होता है डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना। 2 से 5 का गैप है मतलब 3 चीजें एक्स्ट्रा बनाई। 5 से 9 का गैप है मतलब 4 चीजें बनाई, पहले 3 बनाई फिर 4 बनाई, अच्छी बात है ना। 9 से 12 फिर कितनी आ गई, 9 10 11 12 3, पहले 4 बनाई थी अब 3 बना ली, मतलब कि यहाँ तक मेरी टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है और एमपी भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये है मेरी स्टेज 1। अब आगे देखो, टीपी बढ़ तो रही है, 12 से 14 होगी, 14 से 15 होगी, बढ़ तो रही है पर क्या है, टीपी बढ़ रही है बट मेरी किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब बढ़ रही है बट घटती हुई दर पे बढ़ रही है। और एमपी मेरी क्या शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। ये वाली चीज मेरी क्या है, हमारी सेकेंड स्टेज, मतलब कि यहाँ तक मेरी क्या बनेगी, सेकेंड स्टेज। उसके बाद थर्ड में लगा लो, थर्ड में क्या है मेरी, टीपी हमारी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, हाँ, या फिर ऐसे लगा लो, टीपी मेरी क्या आ गई, टीपी 15 से 14 आ गई, टीपी मेरी कम होनी शुरू होगी। यहाँ पे कम नहीं हो रही, यहाँ पे बढ़ रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, यहाँ पे मेरी कम होनी शुरू होगी, तो एमपी मेरी क्या होगी, नेगेटिव। बस ये 3 चीजें ही हमने एक्सप्लेन करनी है। कहानी यही है, जब आप एक फिक्स फैक्टर को एक वेरिएबल के साथ लगाते हो, पहले टीपी बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे, देन उसके बाद एमपी भी बढ़ती है, फिर टीपी कम होनी शुरू, टीपी बढ़ती है बट डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी कम होनी शुरू होगी, देन टीपी डिक्रीजिंग रेट पे टीपी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और एमपी मेरी क्या है, नेगेटिव। तो इसी को ही देख के हम हमारा क्या बना लेंगे, डायग्राम। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। अब इन क्वेश्चंस में ना डायग्राम और टेबल के ही नंबर होते हैं, अगर आप कहोगे हम भर भर के थ्योरी लिखाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, उन्होंने कौन सा पढ़नी है थ्योरी, बच्चे ने कैसे लिखी है, यूनिट्स टीपी और यूनिट्स एमपी। टीपी मेरी थी कुछ ऐसे, आपकी बुक में ना 2 तरीके से है, एक टीपी ए मतलब जिसमें एपी भी इंक्लूड कर रखा है, और अगर आप एपी नहीं भी इंक्लूड करोगे तो भी ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बना लो, रुको रुको रुको, ऐसे इसको पहले टिंट दे देना, हाँ ऐसे। यहाँ पे मेरी टीपी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया मेरा, ये कुछ इस तरह से बनेगी। देखो अब मेरी यहाँ तक देखो, जब तक इसकी स्लोप नहीं चेंज हुई ना, जब तक इसकी स्लोप मतलब इसकी लाइन में टेढ़ नहीं आया, तो जैसे कि पहले मेरी क्या थी, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है तो मेरी एमपी भी तो बढ़ रही है ना। तो जब टीपी अपनी स्लोप चेंज कर दी, एकदम से बढ़ती बढ़ती क्या है, थोड़ी टेढ़ी होगी, मतलब ये चीज लिख लो, व्हेन टीपी चेंजेस इट्स स्लोप, जब टीपी अपनी स्लोप चेंज कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको 2 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, और एमपी, अब देखो जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी मेरी क्या होगी, 0। हमने यही दिखाया था ना कि जब आपकी टीपी बढ़ती है तो एमपी भी बढ़ती है, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़नी शुरू हो जाती है तो एमपी नीचे आनी शुरू हो जाती है, और जब टीपी हमारी कम हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो मेरी एमपी भी क्या है, नेगेटिव की तरफ चल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, इंट्रो दो, स्टेटमेंट दो, डेफिनेशन दो, अजम्पशंस दो,
टेबल वो बना देना जो मैंने बनाया था, डायग्राम। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस है, मतलब इस लॉ में दिक्कतें क्या क्या है। अब सबसे पहले दिक्कत है कि ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, ठीक है। एक फैक्टर हमें फिक्स रखना पड़ता है, चेंज नहीं कर सकते। और आपको पेपर में ये भी पूछते हैं कि क्या ये लॉ एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल है या फिर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। ये वाला लॉ सिर्फ एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही हमें एक फैक्टर फिक्स रखना पड़ता है और एक फैक्टर हमें वेरिएबल रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में कई रीजंस है, जैसे नेचर की लिमिटेशंस होती हैं। अब जैसे मान लो कि सपोज इस बार आपकी जो फसल है सपोज 50 क्विंटल हुई है, अगर आपको अगले दिन कोई बोले कि मेरे को ना 100 क्विंटल करके दे दे, मैं आपको इतना प्राइस दूंगा, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, किसी से लेके दे सकते हो, पर ऐसे तो नहीं है कि आप एक दिन में उगा के दे दोगे, नहीं ना, क्योंकि नेचर की भी तो कुछ लिमिट्स होती है। तो इसीलिए ये वाला लॉ है हमारा सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है और एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल होता है, ना कि इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होता है। तो इसकी ये 2 से 3 लिमिटेशंस थी। तो देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर अच्छा आया तो वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज टाटा बाय बाय। मैं +1 का स्टार्ट कर दूंगी और मैंने ग्रेजुएशन का भी स्टार्ट करना है, तो आप पिछला +2 का कंटेंट मैंने बहुत डाल रखा है, आप पिछली वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी कदर करोगे तो मेरे को क्या है वीडियो बनाने की, है ना। तो बट स्टिल मैं बनाऊंगी, मेरा फर्ज है, चाहे 2 से 3 बच्चे ही देखें, बट दे अप्रिशिएट मी, है ना। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपने अब देखो, मैंने दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है। कल कौन सा था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। आज कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। अगर आपने, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपने पूरा पूरा चैप्टर करना है तो आप पुरानी वीडियो को रेफर करो, इस पे मत आओ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, कोई भी डाउट है आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो आप मेरे से मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।